नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्यूआर कोड का उपयोग आप कर रहे हैं, इसे किसने बनाया और क्यों बनाया? जिसने हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया कि एक क्लिक करते ही पैसे भेजे जा सकते हैं और लिए जा सकते हैं और किसी भी चीज़ को क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत खरीदा जा सकता है। तो चलो आज यही जानने की कोशिश करेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का आनंद लें क्योंकि अंत में मज़ा आएगा। जब 1960 के दशक में जब जापान ने अपने उच्च आर्थिक विकास काल में प्रवेश किया, तो कई इलाकों में खाद्य सामग्री और कपड़ों के सुपर मार्केट खुलने लगे। इन दुकानों में चेकआउट होने वाले कैश रजिस्टरों की कीमत मैन्युअल रूप से दर्ज करनी पड़ती थी। इस वजह से कैशियरों की कलाई में शून्यपन और कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी समस्याएं होने लगी। कैशियर अपनी इस परेशानी को कम करने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे। बारकोड के आविष्कार ने इस समस्या का हल निकाला। बारकोड का इंग्लिश नाम है क्विक रिस्पांस कोड का आविष्कार तकनीक की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने सूचनाओं को स्टोर करने और उन्हें तेज़ी से स्कैन करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया। आइए इसके आविष्कार और इसके पीछे की वजह और इसके विकास के चरणों को हिंदी में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला चरण आता है जिसमें क्यूआर कोड का आविष्कार किसने किया, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस टीम का नाम क्या है। तो क्यूआर कोड का आविष्कार 1994 में जापान की एक कंपनी टेंसो वेव में काम करने वाले एक जापानी इंजीनियर मासाहिरो हारा और उनकी टीम ने किया था। टेंसो वेव प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी बनाती है, की एक ही सहायक कंपनी है। टोयोटा की सहायक कंपनी है। दूसरी बात आती है कि आविष्कार कैसे हुआ, है ना, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो 1990 के दशक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पार्ट्स यानी पुर्जों को टैग करने के लिए बारकोड का इस्तेमाल किया जाता था, जो पुराने था। लेकिन बारकोड के साथ कुछ बड़ी समस्याएं थी, है ना। कम डेटा क्षमता, जैसे बारकोड में केवल 20 अक्षर ही मतलब उसमें ऐड किए जा सकते थे। फिर बाद में जब उसकी धीमी स्कैनिंग होती थी तो पार्ट्स की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि कर्मचारियों को एक एक डिब्बों पर कई बार बारकोड स्कैन करने पड़ते थे, कई बार फेल हो जाते थे, जिससे समय बहुत बर्बाद होता था। समय खराब होने के वजह से काम नहीं हो पाता था, दिक्कतें होती थी। तो अगर बारकोड थोड़ा भी गंदा हो जाता था तो उस पर खरोंच आ जाती थी, तो वो स्कैन भी नहीं होता था। मासाहिरो हारा ने एक ऐसे कोड को विकसित करने का काम सौंपा गया जो ज़्यादा डेटा स्टोर कर सके और जिसे बहुत तेज़ी से स्कैन किया जा सके। एक दिन खेलते समय उन्होंने ध्यान दिया कि गो, जो कि जापान का एक जापानी बोर्ड गेम है, जो काले और सफ़ेद पत्थरों से खेला जाता है। जैसे अपने यहाँ अ, बग्गी खेली जाती है, के ग्रिड पर काले और सफ़ेद पत्थरों की स्थिति को पहचानना बहुत आसान होता है। यहीं से उन्हें चौकोर डिज़ाइन और डेटा स्टोर करने का विचार आया। तीसरा है क्यूआर कोड का विकास किन चरणों में हुआ। क्यूआर कोड का सफ़र कई महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरा, है ना। उसकी उसके डिज़ाइन की अवधारणा कहाँ से आई, यानी चौकोर बनाया, लंबा भी तो बना सकते थे, चौकोर बनाया तो क्यों बनाया, है ना। मासाहिरो हारा ने 2D कोड पर काम करना शुरू किया। उन्होंने पारंपरिक बारकोड, जो केवल एक दिशा में यानी हॉरिजेंटल पढ़ा जा सकता था, के विपरीत एक ऐसा बारकोड बनाया जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों दिशाओं में पढ़ा जा सकता था, यानी ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। स्कैनर को यह समझने में मदद करने के लिए एक कोड सीधा है या उल्टा, उन्होंने कोड के 3 कोनों पर 3 बड़े चौकोर बॉक्स बना दिए। आपने बारकोड देखा होगा तो उसके बॉक्स होते हैं 4 छोटे-छोटे। स्कैनर किसी भी एंगल यानी 360 डिग्री से कोड को तुरंत पहचान लेता है। इसके औद्योगिक उपयोग और पेटेंट नीति भी अपनाई। जब बन गया तो पेटेंट
लिया जाता है। कोई भी चीज़ का आप आविष्कार करते हो पेटेंट लिए। 1994 में जब क्यूआर कोड बनकर तैयार हुआ तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल टोयोटो के कारखानों में पुर्जों की ट्रैकिंग के लिए किया गया। इसने काम की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। डेंसो वेब कंपनी ने इस तकनीक का पेटेंट तो कराया, लेकिन उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने इस पेटेंट को सार्वजनिक कर दिया और घोषणा की कि कोई भी इसका मुफ्त में उपयोग कर सकता है। इस फैसले के कारण दुनिया भर की कंपनियों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया, और जब अपनाना शुरू कर दिया तो 1997 में यह जापान में एक ऑटोमेटिव उद्योग के लिए आधिकारिक मानक बना। यानी सभी उद्योगों में इसका उपयोग होने लगा, है ना, तो ये मानक बन गया। तो 2000 में से आईएसओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक जिसे बोलते हैं उसमें 8004 के रूप में मंजूरी मिली। इसके बाद यह तकनीक पूरी दुनिया में फैलने के लिए तैयार हो गई। स्मार्टफोन क्रांति और उपभोक्ता उपयोग, यानी जब से स्मार्टफोन आए तो और ज़्यादा ही 2000 के दशक में मध्य में जब कैमरे वाले फ़ोन और स्मार्टफोन बाज़ार में आए तो क्यूआर कोड का इस्तेमाल फैक्ट्रियों से निकलकर आम जनता के बीच पहुंच गया। विज्ञापनों, पत्रिकाओं और बिजनेस के कार्ड पर क्यूआर कोड छपने लगे ताकि लोग सीधे वेबसाइट लिंक या जानकारी तक पहुंच सकें। आज का समय क्यूआर कोड का सबसे उन्नत समय है। भारत में यूपीआई जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के आने के बाद क्यूआर कोड हर छोटी बड़ी दुकान की पहचान बन गया। कोविड-19 महामारी के दौरान पेपरलेस यानी मेन्यू, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और टिकट बुकिंग के लिए इसका उपयोग अत्यधिक बढ़ गया। तो ये थी क्यूआर कोड की जानकारी और इतिहास। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी देने वाली लगी हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना मत ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।